ESL वोकेबलरी लेसन्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ESL वोकेबलरी लेसन डे 1 में। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न interesting vocabularies from the news article, the real vocabularies that we use daily। तो जो रोज हम यूज करते हैं उस वोकेबलरीज की बात करेंगे इन हिंदी, सो दैट बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश चीजें समझ में नहीं आती, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि हिंदी टू इंग्लिश आपको भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा एक एक वोकेबलरीज की। थोड़ा सीखेंगे, कंसिस्टेंट सीखेंगे, पर और धीरे धीरे सीखेंगे तो चीजें हमें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल मैंने लिया है हिंदुस्तान टाइम्स के आज, यानी कि 8 जनवरी 2026 के ऑनलाइन वेबसाइट से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है साल्ट लेक सिटी, साल्ट लेक सिटी शूटिंग लीव्स टू डेड। मीन साल्ट लेक एक जगह का नाम है, शूटिंग का मतलब गोलीबारी, लीव्स का मतलब छोड़ देना, टू यानी दो, और डेड का मतलब मरे हुए। यानी जो साल्ट लेक सिटी का ये न्यूज हेडलाइन है, साल्ट लेक सिटी में शूटिंग हुई जिसमें 2 लोग मरे। अब इसमें हम मेन आर्टिकल्स पे आते हैं। पहला लाइन है एटलीस्ट 2 पीपल वर किल्ड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, 2 मतलब 2, लगभग पीपल मतलब लोग, वर मतलब पास्ट की बात है, किल्ड मतलब मारे गए। तो एटलीस्ट 2 पीपल वर किल्ड यानी लगभग कम से कम 2 लोग मारे गए। एंड और सेवरल अदर्स, सेवरल का मतलब बहुत सारे और लोग जो थे वर इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब घायल हो गए। आफ्टर अ शूटिंग एक गोलीबारी में, इन कहाँ में, सॉल्ट लेक सिटी, और ये कहाँ पे है, उता, सॉल्ट लेक सिटी उता। और कब, ऑन वेंसडे इवनिंग, बुधवार की शाम में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी द इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है, और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। ठीक है, आज आपको समझ में आ जाएगा दुर्घटना और घटना में क्या अंतर है। तो एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब घटना, कोई भी घटना हो जाए। हैपेंड का मतलब होता है किसी घटना का होना। हैपन सेकंड फॉर्म में है, तो ये हैपन होता है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म हैपेंड। हुआ इन पार्किंग लॉट, एक पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट इज अ ओपन स्पेस वेयर पीपल पार्क देयर व्हीकल्स। यानी एक ऐसा ओपन स्पेस जहां पे लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। और कहाँ पे, कौन से पार्किंग लॉट में, ऑफ अ चर्च, एक चर्च के पार्किंग लॉट में। और कब, ड्यूरिंग अ फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है क्रियाकर। ठीक है, जब मरने के बाद हम उनको दफनाते हैं, जलाते हैं, तो चर्च में हम फ्यूनरल क्या करते हैं, उनको दफनाया जाता है। तो चीजें वो फ्यूनरल वो कहलाता है, वो क्रिया जो होती है वो फ्यूनरल। तो फ्यूनरल का कार्यक्रम चल रहा था, उसी उसी के पार्किंग लॉट में ये घटना घटी। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, से सेकंड फॉर्म है सेड, से मतलब कहना, और पास्ट में गया तो कहा। पुलिस ने कहा दैट कि 6 पीपल वर इंजर्ड, 6 लोग घायल हो गए थे। एंड और 3 ऑफ देम, और उस 6 में से 3, 3 ऑफ देम, 3 लोग आर इन क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक हालात में है, बहुत ही नाजुक हालत में है, क्रिटिकल मतलब बहुत ही नाजुक। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू पुलिस, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, यानी पुलिस के अनुसार। द शूटिंग जो गोलीबारी है वो शुरू हुई, बिगिन फर्स्ट फॉर्म में, बिगैन सेकंड फॉर्म, शुरू हुआ, जो गोलीबारी शुरू हुई वो कब शुरू हुई, आफ्टर एन अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है फाइट या आर्ग्यूमेंट, किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो एक आर्ग्यूमेंट कुछ हुआ होगा आपस में, गर्मा गर्मी, हॉट एक्सचेंज हुआ होगा, उस चक्कर में ये गोलीबारी शुरू हो गई। इन द, और कहाँ पे, इन द पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट में। आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद, द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है गिल्टी, गिल्टी मीन्स जो दोषी होता है। फ्लेड, फ्ली फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेकंड फॉर्म फ्लेड, भागना, फ्ली का मतलब भागना, तो ये भागा, जो सस्पेक्ट है वो भाग गया उस जगह से, उस क्षेत्र से, एरिया से। अ लार्ज मैन हंट, मैन हंट का मतलब वैसे तो होता है कि पकड़ना, मतलब कह सकते हैं
पुलिस सर्च फॉर क्रिमिनल, यानी कि किसी के सर्च ऑपरेशन को ही मैन हंट बोला जाता है, उनकी खोजबीन शुरू कर देना। तो लार्ज मैन हंट, खोजबीन शुरू हुई, इज नाउ अंडर वे, जो कि प्रोग्रेस में है। और किसको? टू फाइंड देम। फाइंड देम, देम का मतलब सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट है उनको, उनकी खोजबीन लार्ज अमाउंट में शुरू की गई। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, लिखा हुआ है द रोड नियर द चर्च, जो चर्च के नजदीक वाला जो रोड है वॉज क्लोज्ड, उसको बंद कर दिया गया। वाइल, जबकि पुलिस सर्च, पुलिस ने खोजबीन की फॉर द सस्पेक्ट, उनके जो गिल्टी माइंड थे, आई मीन जो सस्पेक्ट थे, जो दोषी थे। द FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फुल फॉर्म है, FBI यहाँ एक डिपार्टमेंट है अमेरिका में पुलिस की। वॉज ऑल्सो ब्रीफ्ड, वैसे तो ब्रीफ्ड का मतलब जानकारी देना, पर यहाँ पे होता है गिवन इंफॉर्मेशन, द सेम थिंग मीन्स उनको एक जानकारी दी गई FBI को अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट के यानी घटना के बारे में। एंड और इज हेल्पिंग, और अब वो है, वो मदद कर रहे हैं किसकी? लोकल पुलिस की, उस एरिया की लोकल पुलिस की जहां ये घटना हुई। फिर लिखा हुआ है दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, मतलब ये अभी शुरुआती दौर की स्टोरी है। डेवलपिंग मतलब शुरुआती दौर की ये स्टोरी है। वैसे हम इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं न्यूज, दैट इज स्टिल चेंजिंग, मतलब अभी ये कोई पुख्ता घटना की जानकारी नहीं है, ये अभी शुरुआती दौर की स्टोरी है, ये मतलब न्यूज है। एंड और मोर इन्फॉर्मेशन, मोर का मतलब अधिक, और अधिक इन्फॉर्मेशन, जानकारी इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द हमें और अधिक जानकारी मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को, हमने कई सारे वोकेबलरी सीखे हैं, एटलीस्ट 5 to 10 वर्ड्स। तो हम धीरे धीरे एक दिन में 100 वोकेबलरी याद करने के बाद उसको याद रख पाना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एक कहावत है, एक मुहावरा है। तो धीरे धीरे सीखेंगे और दूर तक यानी ज्यादा लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करेंगे। सो वी कैन ऑल्सो जस्ट यूज इट इन आवर लैंग्वेज एंड स्पीकिंग, सो इट कैन मेक आवर लैंग्वेज सो स्टाइलिश एंड एलिगेंट and significant, right? So if you are just new to this channel, then please subscribe this channel. Otherwise, please like this channel and please subscribe this channel, and please share this channel to your loved ones. Share this video to loved ones. Have a nice day. Thank you.